स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो गया देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे ज्ञानवापी मामले की। बता दें कि ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। वाराणसी कोर्ट ने एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। तो वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एएसआई के सर्वे को मंजूरी दे दी है। विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की एएसआई सर्वे को मंजूरी मिली है। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया है कि कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। विष्णु शंकर जैन ने आगे कहा कि मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने वजू टैंक को छोड़कर जिसे सील कर दिया गया है, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने के निर्देश दे दिए हैं। एएसआई इस सर्वे की रिपोर्ट जिला जज को 4 अगस्त को सौंपेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों पर रोक लगाई थी। इस मामले को लेकर एक पक्ष का कहना है कि ये शिवलिंग है और दूसरे पक्ष कहता है कि ये एक फव्वारा है। अब इस परिसर में सर्वे से पता लगेगा कि मस्जिद का कितना पुराना है और इसमें हिंदू पक्ष की तरफ से किए गए दावों में कितनी सच्चाई है। इससे पहले कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने 6 से 7 मई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया था और अब इसके बाद वाराणसी कोर्ट ने एएसआई सर्वे को मस्जिद के परिसर में वजू खाने को छोड़ के पूरे मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे की मंजूरी दे दी है। 12 के बीच में हो, जिसमें किसी की नमाज व्याधित या बाधित नहीं होगी, नमाज होती रहेगी। पर 8 से 12 का ऐसा समय होता है जहां पे वो तथाकथित मस्जिद खाली रहती है, तो उस समय इसका सर्वेक्षण किया जाए और वो जो रिपोर्ट है एएसआई की वो कोर्ट के सामने। कितना समय लग जाएगा आपके मुताबिक? देखिए, अब ये एक बहुत ही टेक्निकल सर्वे होने वाला है जिसमें पार्टिकल्स लिए जाएंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगेगा, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जियोलॉजिस्ट आएंगे, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे एएसआई की परिधि में। तो ये अब एएसआई को डिसाइड करना उतना कितना समय लगेगा। मैं आपको ये आकलन देना चाहता हूँ, राम मंदिर के टाइम पे जब 2002 में एएसआई का फैसला हुआ था तो एएसआई की रिपोर्ट 2005 में आई थी, 3 साल लगे थे, पर वहां पे क्षेत्र भी काफी बड़ा था। तो मुझे ऐसा अनुमान है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है कि 3 से 6 महीने के अंदर ये सर्वे की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। किस तरह का सर्वे कराया जाएगा? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा साइंटिफिक सर्वेक्षण होगा, जिसकी परमिशन ऑर्डर 26 रूल 10A ऑफ सीपीसी में है। आखिरी सवाल, कैविएट इसमें दाखिल करेंगे आप? बिल्कुल कैविएट दाखिल करेंगे। अगर मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हम भी कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मणिपुर से वायरल हुए वीडियो की, जिसको लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। तो मणिपुर में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी के वीडियो ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सड़क से लेकर संसद तक इस घटना पर बवाल मचा हुआ है। जहां 4 मई को हुई इस घटना में समय पर कार्रवाई न करने को लेकर मणिपुर पुलिस पर कई आरोप भी लग रहे हैं। इन सबके बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि एनसीडब्ल्यू ने मणिपुर में हुई इस घटना के पीड़ितों की शिकायत पर 1 महीने से अधिक समय तक कार्रवाई नहीं की। बता दें कि हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर में हिंसा फैलाने के बाद एक महिला को निवस्त्र करके सड़क पर घुमाने और फिर उसके साथ रेप करने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने अब संज्ञान लिया है। जहां राष्ट्रीय महिला आयोग ने पत्र राज्य के डीजीपी को पत्र लिखकर 4 दिनों में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। दरअसल राष्ट्रीय महिला आयोग ने मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि महिलाओं की जरूरत का सारा सामान वहां पर मणिपुर में उपलब्ध हो और उनकी हर प्रकार की सुरक्षा की जाए। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि हमको जब शिकायत मिली हम उस पर कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने सीएम से भी बात की, उन्होंने मुझसे कहा है कि वह डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को इस पूरे मामले पर उनकी रिपोर्ट दिए जाने पर बात भी करेंगे। बता दें कि 19 जुलाई 2023 के दिन गुरुवार को सोशल मीडिया पर मणिपुर की घटना से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा था। इस वीडियो में कुकी समुदाय के एक महिला को मैतेई समुदाय के लोग निवस्त्र कर सड़क पर घुमाते हुए नजर आ रहे थे। इस घटना का वायरल वीडियो होने के बाद देश में सभी लोग आक्रोश से भर गए और इस विषय पर राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफे की मांग करने लगे। वहीं विपक्ष ने पीएम मोदी की मणिपुर हिंसा पर चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए इस घटना पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी थी। अब इसके बाद लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर संसद में उठा रहा है और इस बीच इस दौरान मणिपुर में मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और उन्होंने डीजीपी से जवाब मांगा है। तो वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक और इल्जाम मणिपुर सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी उन्होंने इस तरह का मामले को लेकर
जवाब मांगा था, लेकिन सरकार, राज्य सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई भी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया था। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके तो मणिपुर में हुए वायरल वीडियो के बाद मणिपुर पुलिस ने संज्ञान लिया है और पुलिस ने इस दौरान मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो मणिपुर में 2 महिलाओं को निवस्त्र घुमाने वाले वीडियो वायरल होने के बाद पूरा देश गुस्से में है। शुक्रवार को मणिपुर में गुस्साई भीड़ ने मुख्य आरोपी हुरेम हरदास सिंह का घर जला दिया। वायरल वीडियो में भीड़ 2 महिलाओं को बिना कपड़ों के घूमती नजर आई थी। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि इनमें से एक महिला के साथ दरिंदगी की गई। वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस ने बताया है कि घटना बीती 4 मई की है। पुलिस ने यह भी बताया कि बुधवार को सामने आए 26 सेकंड के वीडियो में गिरफ्तार आरोपियों में से एक को कांगकोप की बेस एक जिले से केबी फाइनोम गांव में भीड़ को सक्रिय रूप से निर्देश देते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि गुस्साई भीड़ ने मुख्य आरोपी के घर पर आग लगा दी, जिसमें अधिकार महिलाएं शामिल थीं। महिलाओं को निवस्त्र कर घुमाने वाले वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अब तक इस मामले में 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लगातार बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। इसमें पुलिस ने बताया है कि मुख्य आरोपी समेत पुलिस ने 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बता दें कि मणिपुर के वायरल वीडियो मामले में सभी 4 आरोपियों को अब 11 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। बड़ी खबर बताएंगे कि मणिपुर के वायरल वीडियो मामले में ये बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें जितने भी गिरफ्तार आरोपी हुए उनको पुलिस की 11 दिन की हिरासत में भेजा गया और शुक्रवार को मणिपुर पुलिस ने ये खुद जानकारी दी। बता दें कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने घटना को अवमाननीय करार दिया और कहा है कि अपराधियों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। घटना की कड़ी निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे मानवता के प्रति अपराध बताया और कहा है कि उनकी सरकार इस जघन्य अपराध पर चुप नहीं रहेगी। साथ ही पुलिस भी इस जघन्य अपराध पर चुप नहीं रहेगी और लगातार कार्रवाई इन अपराधियों पर की जाएगी। इसमें मुख्य आरोपी और बाकी पकड़े गए आरोपियों को लेकर पुलिस की 11 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है और लगातार बाकी आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में मनाए गए शहीद दिवस। तो तृणमूल कांग्रेस हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती है। ये उन 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की याद में मनाया जाता है जिनकी 21 जुलाई 1993 को तत्कालीन कांग्रेस नेता ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य सचिवालय मार्ग के दौरान कोलकाता में पुलिस की गोली से मौत हो गई थी। तो ममता बनर्जी ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के वार्षिक शहीद दिवस रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मणिपुर में महिलाओं से बर्बरता मामले में केंद्र की बीजेपी सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने बेटी बचाओ का नारा दिया था, अब आपका नारा कहां गया है। सीधे तौर पर मंच से उन्होंने कहा कि आज मणिपुर जल रहा है, पूरा देश जल रहा है। बिल्किस बानो मामले में आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। पहलवान मामले को लेकर भी उन्होंने बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि पहलवान मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को भी जमानत मिल गई और आने वाले चुनाव में देश की महिलाएं आपको देश की राजनीति से बाहर कर देंगी। सीधे तौर पर महिला सशक्तिकरण की बात को लेकर ममता बनर्जी ने बयान दिया। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से विपक्षी दलों के नवगठित गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस
इंडिया के प्रति अपनी एकजुटता जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनका मिशन बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बीजेपी का सत्ता में लौटना लोकतंत्र के खात्मे का संकेत होगा। बता दें कि टीएमसी के वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि पार्टी मनरेगा सहित बाकी योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल के हिस्सों की राशि रोके जाने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर दिल्ली में व्यापक प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि हम 2 अक्टूबर को कृषि भवन के बाहर प्रदर्शन करेंगे। ऐसे साफ हो गया है कि शहीद दिवस के दिन ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से ना की जाने वाली मदद को लेकर और केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में गांधी जयंती के अवसर पर व्यापक प्रदर्शन करेंगे। तो टीएमसी अब आने वाली 2 अक्टूबर को दिल्ली में पहुंचकर प्रदर्शन करेगी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी की। बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने बड़ी हुंकार भरी है। तो इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रमुख राजनीतिक दल सक्रिय भूमिका में नजर आने लगे हैं। इस कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहीं और ग्वालियर में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज भी कसा। बीजेपी नेता सिंधिया की बगावत के बाद पहली बार वो उनके इलाके में पहुंची, जहां प्रियंका गांधी ने कोई हमला नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चाहूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए बोल सकती हूं किस तरह अचानक उनकी विचारधारा की पलट गई, लेकिन आज मैं आपको भटकाने के लिए नहीं बल्कि आप लोगों के मुद्दों की बातें करने आई हूं। उन्होंने कहा कि आपका सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। सीधे तौर पर अपने बयानों में प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मणिपुर में हिंसा को लेकर पीएम मोदी पर उन्होंने मौन कर रहने का आरोप लगाया। सीधे तौर पर प्रियंका गांधी ने कहा कि 2 महीने से पूरा प्रदेश जल रहा है, मारकाट पूरे प्रदेश में मची हुई है, महिलाओं के साथ भयानक अत्याचार हो रहा है, लेकिन कार्रवाई तो छोड़िए, पीएम मोदी ने 77 दिन बाद एक शब्द भी नहीं बोला। जहां 77 दिन के बाद पीएम मोदी का 36 सेकंड का वीडियो आया। बता दें कि भयावह वीडियो में वायरल होने के कारण कल मजबूरी में बोले, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस वायरल वीडियो होने के बाद भी पीएम मोदी एक मजबूरी में बोलते इस मुद्दे को लेकर नजर आए, वरना इस मुद्दे को लेकर उनकी चुप्पी नहीं टूटती। प्रियंका गांधी ने आगे हमला करते हुए कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा, अग्निवीर योजना, मध्य प्रदेश के कथित पटवारी भर्ती घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार का निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा है कि बीते 3 सालों में केवल 21 नौकरियां ही दी गई हैं। घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि ये पैसे से खरीदी हुई सरकार है, इसलिए पूरा ध्यान सिर्फ लूट पर मचाया हुआ है। यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूँ क्या है, महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है। और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूं, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूं। ये तो है ही, जब टमाटर 150 रुपए में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही। लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है, उसकी बात कर रही हूं। मैं वो बात कर रही हूं कि जब घर में इतनी बारिश हो रही है, आजकल छत से कुछ पानी गिर रहा है, आपको मरम्मत करवानी है, वो मरम्मत महंगी हो गई है। आपको किसी के घर जाना है, कुछ ले जाना है उनके लिए, वो खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो गया है। इतनी बारिश में जो बच्चे स्कूल पाठशाला तक जा रहे हैं, उनके लिए छाता खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है ये महंगाई। आज मैं यहाँ आपका ध्यान। देश लाइव में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।